तो यार वो नॉलेज बहुत पावरफुल होता है। पर सरसी मैया ने बहुत सही बात कही है कि नॉलेज इज पावर बट Power is power. और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कई सारे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इतने पावरफुल कि वो पृथ्वी तक को हिला सकते हैं, हिला के सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मार्वल के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा पावरफुल और कौन सा कैरेक्टर कम पावरफुल है। तो कमेंट्स में ज़्यादा टॉक्सिसिटी दिखाने से अच्छा है तुम मुझे कमेंट में अपनी लिस्ट बता दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कमज़ोर कैरेक्टर्स के लिए 2 पल का मौन रख के लेट्स डाइव इनटू द फैनवर्स। नंबर 10 स्पाइडरमैन। पॉपुलैरिटी के मामले में स्पाइडरमैन पूरी दुनिया के कुछ सबसे ज़्यादा पॉपुलर सुपर हीरोज़ में से एक होगा, पर यहाँ पे हम पावर्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए स्पाइडरमैन नंबर 10 पे है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाला स्पाइडरमैन बहुत पावरफुल है, उसका सूट उसे बहुत ज़्यादा पावर्स देता है, उसके वेब शूटर्स बहुत अच्छे हैं, उसके पास बहुत ही वैरायटी ऑफ वेब शूटर्स हैं। उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो उसने एक हाथ से एक चलती हुई गाड़ी को रोका था, बकी के हाथ को रोका था, कल ऑब्सिडियन से फाइट करी थी, एक बड़ी सी शिप को ऑलमोस्ट टूटने से रोका था, ऑलमोस्ट, और बिना स्टार्क टैग के भी वल्चर जैसे विलनों से सामना किया है। और उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उसकी स्पाइडर सेंस है। मतलब पहले हमें लगता था कि ये वाले स्पाइडरमैन के पास स्पाइडर सेंस नहीं है, फिर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम आई और उसमें हमें पता चला कि इसकी स्पाइडर सेंस भी बहुत ऑसम है और आने वाली स्पाइडरमैन नो वे होम में ये सिनिस्टर सिक्स मल्टीवर्स जैसे कॉन्सेप्ट से भी डील करने वाला है। नंबर 9 एंटमैन। पहले हमें लगता था कि एंटमैन उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, श्रिंक होना कौन सी कूल सुपर पावर होती है, और ये जो थ्योरीज थी कि एंटमैन किसी के अंदर घुस के बड़ा हो जाए तो वो फट जाएगा, ये बहुत फर्जी लगती थी। पर खुद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने इन फर्जी थ्योरीज को सच साबित कर दिया। डिज्नी प्लस के ओरिजिनल एनिमेटेड शो व्हाट इफ में हमने साफ साफ देखा है कि एंटमैन कितनी पावर पोजेस करता है। अगर वो चाहे तो वो पूरे एवेंजर्स को मार सकता है, और हाँ, किसी के अंदर घुस के अगर वो बड़ा हो जाएगा तो वो सिंपली फट जाएगा। इसके पास क्वांटम रिलैम का भी एसेस है और ये वाइब्रेनियम जैसे मेटल को भी भेद के अंदर वाले को मार सकता है श्रिंक होके। और जाइंट मैन वाली पावर्स तो हैं ही, मतलब साइज मैटर्स यार, उस तरीके से मत लो। नंबर 8 ब्लैक पैंथर। चैडविक बूसमैन सर हमारे बीच नहीं है, पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आएगी कि ब्लैक पैंथर मर चुका है। मतलब टचाला को हम इस लिस्ट में आराम से इंक्लूड कर सकते हैं। टचाला के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर और हाई स्पीड है। उसको ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सारे मार्शल आर्ट्स आते हैं, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी अच्छा है, और उसको जो चीज़ सबसे ज़्यादा एज देती है वो है उसका वाइब्रेनियम सूट। मतलब कैप्टन अपनी शील्ड से इतना कमाल कर सकते हैं जो कि वाइब्रेनियम से बनी है, तो यहाँ पे तो उसके पास पूरा वाइब्रेनियम का सूट है जो कि काइनेटिक एनर्जी को भी ऑब्जॉर्व कर सकता है और समय आने पर उस एनर्जी को रिलीज़ भी कर सकता है। नंबर 7 विजन। विजन का ये वाला वर्जन अभी भी जिंदा है इसलिए लिस्ट में इंक्लूडेड है, नहीं तो विजन तो यार बहुत मरता रहता है बेचारा। विजन के पास फ्रीजिंग पावर्स हैं, हीट रहे, करेंटली उसके पास माइंड स्टोन नहीं है पर भी वो बहुत पावरफुल है। अपनी डेंसिटी को बहुत ज़्यादा और बहुत कम भी कर सकता है, और साथ में वो मिन्योर के भी उठा सकता है। और बड़ी बात, विजन कभी मर नहीं सकता बिकॉज ही इज़ ए मशीन, पर भी वो बहुत बार मर चुका है। इसका मतलब उसकी मेमोरीज कभी वाइप नहीं हो सकती, उसके आखिरी नाइट में भी उसकी पूरी मेमोरीज स्टोर होंगी और फिर से उसको रिक्रिएट किया जा सकता है। पर भी विजन की जो स्ट्रेंथ वाला ग्राफ है वो कॉन्स्टेंटली नीचे ही गया है। मतलब एज ऑफ अल्ट्रॉन में वो बहुत पावरफुल था, सिविल वॉर में वो थोड़ा कम पावरफुल हुआ, और इन्फिनिटी वॉर में तो बेचारे की कोई इज्जत ही नहीं थी यार। नंबर 6 हल्क। अगर पहले वाला हल्क होता तो वो कुछ ऊपरी स्थानों पे अपनी जगह बना लेता, या फिर कॉमिक्स वाला होता तो वो तो नंबर 1 पे अपनी स्थान बना ही लेता, क्योंकि हल्क बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। भले ये भेलपूरी बनी हुई है पर भी वो बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। वो बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ पोजेस करता है, एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर रखता है, और उसको मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऑलमोस्ट इसलिए बोला क्योंकि व्हाट इफ यार उसमें वो मर गया था। हल्क अपने फुल पोटेंशियल में ऑलमोस्ट किसी भी विलन को अच्छी टक्कर दे सकता है, और वो एक गुस्से से चलने वाला बॉम्ब है यार। वो जितना गुस्सा होगा उतना पावरफुल होगा, और जब वो ज़्यादा गुस्सा हो तो उसके पास मत ही जाओ, पर्सनल एडवाइस। एक बार वो थैनोस से ज़रूर आ रहा है, पर कॉमिक्स में खुद थैनोस भी उससे बार बार लड़ने से बचता है, क्योंकि हल्क है ही ऐसा कैरेक्टर। और हम विश करते हैं कि आगे चल के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें हल्क का वो पोटेंशियल दिखे जो हम देखना चाहते हैं। नंबर 5 कैप्टन अमेरिका। अगर हम यहाँ पे केवल सुपर सोल्जर कैप्टन अमेरिका की बात करते हैं तो शायद वो कभी अपनी लिस्ट में जगह बना ही नहीं पाते, पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं म्योनिर उठाने वाले कैप्टन अमेरिका की। कैप्टन अमेरिका ने जब से म्योनिर उठाया है तब से उनके पास थॉर जैसी पावर्स आ गई हैं। थॉर के इक्विवेलेंट नहीं पर ऑलमोस्ट थॉर जैसी पावर्स आ गई हैं। वो लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, म्योनिर को कहीं से भी अपने पास बुला सकते हैं, और यार म्योनिर पावरफुल चीज़ है, उसका एक धप्पा तुम्हारी मार लेगा। साथ में उनके पास कई सारी फाइटिंग टेक्निक्स का नॉलेज भी है, और जब वो शील्ड और म्योनिर मिलकर किसी से भी लड़ते हैं तो उस इंसान के लग जाते हैं बुरे वाले। वो तो थैनोस की इंड्योरेंस अच्छी थी, नहीं तो इस बार से कौन बच पाता है बताओ। नंबर 4 डॉक्टर स्ट्रेंज। अर्थ के सॉर्सरर सुप्रीम कुछ सबसे ज़्यादा पावरफुल जादूगरों में से एक हैं। ये बहुत ज़्यादा पावर प्रोसेस करते हैं और जादू का नॉलेज तो है ही। क्लोक ऑफ लेविटेशन भी इन्हें फ्लाइट कैपेबिलिटीज़ देता है।
और रफ्तार की तो तुम सोचो मत, पोर्टल बनाएंगे, जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे। इनके ही प्लान की वजह से थैनोस आ रहा था और ये डोरमामू जैसे सेलेस्टियल बीइंग के साथ भी बार्गेन करके आ चुके हैं। इनकी पावर्स में आता है फ्लाइट, टेलीपोर्टेशन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन और बहुत सारे जो आगे चल के हमें देखने को मिलेंगे। एवेंजर्स एंड गेम में इन्होंने ऑलमोस्ट एक छोटी सी सुनामी को रोक लिया था। छोटी सी सुनामी क्या बोल दिया मैंने। और इनकी स्ट्रेंथ का फुल पोटेंशियल हमें जब दिखा था जब ये टाइटन पे थैनोस के साथ लड़ रहे थे। और डॉक्टर स्ट्रेंज का अगर दिमाग खराब हो गया तो वो किस लेवल पे पहुंच जाएंगे तुम सोच भी नहीं सकते। व्हाट इफ का ये वाला एपिसोड देखो, पता चलेगा तुमको। नंबर 3 थॉर। हाँ माना तुम में से काफ़ी लोगों के लिए ये कैरेक्टर नंबर 1 पे होना चाहिए, पर बोला यार टॉक्सिसिटी मत फैलाओ, मेरा ओपिनियन है। अगर तुम्हें अपना ओपिनियन बताना है तो कमेंट में बताओ। थॉर गॉड ऑफ थंडर है, उसके पास करेंटली स्टॉर्म ब्रेकर जैसा खतरनाक वेपन है और बड़ी बात उसने थैनोस का खून भी बहाया है। थॉर के पास फ्लाइट कैपेबिलिटीज़ है, बहुत अच्छा स्टेमिना है, बहुत अच्छी इंड्योरेंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ब्रूट फोर्स तो है ही यार, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रूट फोर्स। और वो स्टॉर्म ब्रेकर से किसी भी जगह से बाइफरोस्ट को समन कर सकता है। और सबसे बड़ी बात वो गॉड ऑफ थंडर है, उसके पास अंधी ब्रूट फोर्स है और इसकी स्ट्रेंथ हमें मूवीज़ में ना जाने कितनी बार दिखी होगी और अब तक ये अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंचा भी नहीं है, ये बात याद रखो। नंबर 2 कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कुछ सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। ये सबसे ज़्यादा ब्रूट फोर्स होल्ड करती है और केविन फीज जो कि खुद एमसीयू के हेड हैं उन्होंने खुद ये बताया है कि कैप्टन मार्वल मार्वल के कुछ सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। ये कैरेक्टर प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने की भी ताकत रखता है। थैनोस की पूरी शिप की कैप्टन मार्वल ने मात्र 2 मिनट में मार ली थी और ये ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी कर सकती है। रोनन की जो पूरी आर्मी थी इससे डर के भाग गई थी और अर्थ के पास भले एवेंजर्स हैं पर पूरी गैलेक्सी के पास ये है, पूरी गैलेक्सी की जिम्मेदारी इसके सर पे है। नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा उसने खुद बोला था। और इसको मारने के लिए थैनोस को पावर स्टोन की ज़रूरत पड़ी थी। पावर स्टोन के एक धब्बे से पूरे के पूरे प्लैनेट का स्वाहा हो जाता है, पर पावर स्टोन के एक तगड़े मुक्के के बाद भी ये फिर से खड़ी हो गई थी। स्वाहा तो दूर की बात है। तो इस बात से तुम इसकी एंड्योरेंस का भी आइडिया लगा सकते हो। और बड़ी बात यार, हमें अब तक कैप्टन मार्वल केवल 2 ही मार्वल प्रोजेक्ट्स में दिखी है। उसकी स्ट्रेंथ का आइडिया हम केवल इन 2 जगह से ही लगा पा रहे हैं, बाकी जगहों से नहीं। आगे चल के जब वो हमें और दिखेगी, उसकी पावर की और झलकियाँ हमें दिखेंगी तो हमें पता चलेगा कि वो कितनी और पावरफुल है। तो अगर तुम इस पॉइंट तक रुके हुए तो तुम्हें पता होगा कि नंबर 1 पे कौन होगा। तो नंबर 1 पे जाने से पहले हम करना चाहेंगे कुछ ऑनरेबल मेंशंस। आयरन मैन, शैंग-ची, वॉर मशीन, विंटर सोल्जर, ग्रूट। तो फाइनली नंबर 1 पे आती है स्कारलेट विच। अब इस कैरेक्टर की पावर को तुम में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। पहले हमें लगता था कि वांडा एक आम सी लड़की है, पर वो एक विच है। नहीं, वो लिटरली एक विच है जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। उसके छोटे से ट्रॉमा ने एक शहर में ऐसा वॉइड बना दिया था जहाँ पे वो मात्र अपनी कॉन्शियसनेस से चीज़ों को बना या बिगाड़ सकती थी। उसने केवल अपनी कॉन्शियसनेस के दम पे 2 बच्चों को जन्म दे दिया था विजन की मदद से, जबकि विजन एक एंड्रॉयड था। उसने वाइब्रेनियम वाले विजन और उसके माइंड स्टोन को केवल अपनी कॉन्शियसनेस से बनाया था। ये भी उसने जब किया था जब उसको अपने फुल पोटेंशियल का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। जब मार्वल के बिग 3 थैनोस से लड़ाई करने में बहुत संघर्ष कर रहे थे, वहाँ इस अकेली ने थैनोस की मार ली थी। अगर थैनोस रेन फायर नहीं बोलता तो शायद पूरा ही मार देती। वांडा के पास ज़्यादा एंड्योरेंस नहीं है, पर उसकी शक्तियाँ उसके मैजिक में छुपी हुई है। जब वो जादू का इस्तेमाल करेगी तुम्हें लगता है कोई दूसरा कैरेक्टर उसके पास भी जा पाएगा? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं। और सबसे बड़ी बात यार, वो एक नेक्सस लेवल बीइंग है। जब वो अपने फुल पोटेंशियल पे आएगी वो किस लेवल पे पहुंच जाएगी ये अभी हमारा छोटा दिमाग इमेजिन भी नहीं कर सकता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। इसी तरह का ऑसम कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और बस मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।